हाल ही में महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ के बाद शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी के इस गठजोड़ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सत्ता की राजनीति में मजबूरियों का खेल भी बहुत ही अहम होता है। अब खुद ही देखिए कि 23 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी महायुति ने सरकार बनाने में काफ़ी दिन ले लिए, क्योंकि लगातार खबरें आ रही थी कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, जो बीजेपी को गवारा नहीं था। यह भी कहा जा रहा था कि बिहार के फॉर्मूले को महाराष्ट्र में लागू कर शिंदे को क्यों नहीं बनाया जा सकता मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दावा कर दिया था कि एकनाथ शिंदे भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए दावा किए जाने से नाराज चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और शिंदे उप मुख्यमंत्री। राजनीति के जानकारों का मानना है कि शिंदे गुट के सामने ऐसी कई मजबूरियां थीं जिनके चलते उन्हें डिप्टी सीएम पद को स्वीकार करना पड़ा। आज हम आपको इस खबर में उन्हीं प्रमुख संभावित कारणों को बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों शिंदे को उप मुख्यमंत्री का ऑफर लेना पड़ा और क्यों कोई भी दल महाराष्ट्र की सत्ता में बने रहना चाहता है। महाराष्ट्र में बीजेपी को अकेले 132 सीटों पर जीत मिली, यानी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। इसलिए राजनीति के जानकारों की माने तो एकनाथ शिंदे के सामने बीजेपी की शर्तें मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि शिंदे गुट की ताकत इतनी नहीं थी कि वे खुद सरकार बना पाते। ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट का बीजेपी से अलग होने का मतलब था राजनीतिक हाशिए पर आना, जो शिंदे के लिए और उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता। राजनीति के जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के लिए बीजेपी का साथ छोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि इससे उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती थी। अगर शिंदे गठबंधन तोड़ते तो बीजेपी अकेले ही बहुमत जुटा लेती और शिंदे की पार्टी को राजनीतिक रूप से नुकसान होता। इसलिए शिंदे के पास यह समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा कि वो बीजेपी के साथ बने रहें और डिप्टी सीएम पद स्वीकार करें। यह फैसला शिंदे की राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकारों का मानना ये भी है कि आने वाले चुनाव में शिंदे गुट को बहुमत से जीतने के लिए सत्ता में बने रहना जरूरी है। शिवसेना की दोनों शाखाएं शिंदे गुट और उद्धव गुट अब कमजोर हो चुकी हैं और शिवसैनिकों की औसत उम्र 50-60 साल के ऊपर है। यह स्थिति शिंदे के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि संगठन को जीवित रखने के लिए सत्ता का सहारा लेना उनकी सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी है। कुछ जानकारों का मानना है कि शिंदे गुट का गठन सत्ता की लालसा में हुआ था, न कि हिंदुत्व या विचारधारा के कारण। उनका तर्क है कि शिंदे गुट की प्राथमिकता सत्ता में बने रहना है और इसलिए बीजेपी के साथ रहते हुए डिप्टी सीएम पद पर बने रहना उनके लिए अनिवार्य हो गया है। सत्ता से अलग रहना उनके लिए विकल्प नहीं है, क्योंकि इससे उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। महाराष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था भारत की कुल जीडीपी में लगभग 14% का योगदान देती है, जो इसे देश के सबसे बड़े आर्थिक केंद्रों में से एक बनाती है। इसके अलावा राज्य की औद्योगिक उत्पादन में भी महाराष्ट्र की बड़ी हिस्सेदारी है। महाराष्ट्र की आर्थिक महत्ता के कारण हर राजनीतिक दल राज्य की सत्ता में रहने और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रालय अपने पास रखने की कोशिश करता है। शायद एकनाथ शिंदे भी इस सत्ता के हिस्से को खोना नहीं चाहते थे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।